अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जो ज़्यादातर एमरजेंसी होता है उनके लिए अलाउ किया गया है। अदरवाइज़ एसडीएम द्रास की तरफ से किसी गाड़ी को जो है वहाँ अलाउ, चाहे वो पैसेंजर हो चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो, किसी को जो है अलाउ नहीं किया गया है। और इस चीज़ को लेकर आज हम एसडीएम द्रास के पास जाएंगे और वहाँ पूछेंगे कि जो लॉकडाउन किया गया है वो आखिर अचानक सडनली ये लॉकडाउन क्यों किया गया, और पब्लिक काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर कि उनको शॉपिंग नहीं हुआ है, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पेंडिंग पड़ी है। और साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ईद का जो नमाज है वो भी अदा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन पूरे मामलात को लेकर आज हम एसडीएम द्रास के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इन सब में वजह क्या है। फिलहाल बने रहिए कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ मुजीब रहमान, राइजिंग लद्दाख के साथ। वो उन सारी चीज़ों को आज हमारे साथ एसडीएम द्रास मौजूद हैं। सर, आपका राइजिंग लद्दाख में खैर मकदम है सर। सबसे पहले मैं राइजिंग लद्दाख का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे द्रास के मुख्तलिफ इशूज़ जो है वो हर वक्त उठाते हैं। तो रहा जो इस वक्त लॉकडाउन का मसला, ज़ोजिला हमारा ओपन हो गया, इसके बाद वहाँ से जो हमारे बाहर जितने भी लोग सर्दियों में जम्मू में श्रीनगर में जो बैठने के लिए गए हैं उनका रिटर्न शुरू हो गया है। तो हर कोई अपने अपने घरों में वापस आ रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे बिहार के मज़दूर, बाकी मुल्क के दूसरे इलाकों से जो मज़दूर आ रहे हैं, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे यहाँ इस कोविड-19 के पेंडेमिक को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल एक ऑर्डर इजरा किया है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे कारगिल में भी ज़ोजिला खुलते ही वहाँ से बाहर से जो लोगों का आमद हुआ, उससे ये पॉजिटिव केसेस का रेशो थोड़ा बढ़ रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोशिश यही है जितना हो सके इस पेंडेमिक से हम किस तरह से नजात मिले, हमें किस तरह से इससे सेफ रहे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कल ईद के सिलसिले में भी ईद का कोई नमाज कहीं भी नहीं होगा, शॉपिंग भी नहीं होगा, बाज़ार में कोई गाड़ियों का आना जाना इस वक्त टोटली बंद किया गया है ताकि हम सब सेफ रहे। सर, जो कुछ पैसेंजर्स गाड़ियों को लेकर एक हुआ था कि टैक्सी स्टैंड में ना आए, जबकि डीसी के ऑर्डर के हिसाब से जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उसमें 50% जो है वो पैसेंजर्स को लेकर चल सकते हैं। इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे सर? वो जो 11 से 7 तक हमने रेस्ट्रिक्शन दिया है, तो उसमें पैसेंजरों का मूवमेंट भी टोटली इस वक्त बंद है। सिर्फ परमिशन या बाकी जो इमरजेंसी बेस पर अगर किसी को इमरजेंसी हो, मिसाल के तौर पर किसी पेशेंट जो है यहाँ से कारगिल लेना हो या अस्पताल में लेना हो, इसके अलावा कोई अगर किसी की ताज़ियत पर कंडोलन पर जाना हो, उनके लिए ही हमने परमिट ये अलाउ कर रहा है। बाकी इसके अलावा जो है ये 7 दिन हर कोई अपने अपने घरों में बैठना है, मूवमेंट नहीं करना है। रहा वो 50% और 20% वाला जो 50% का रिस्ट्रिक्शन है, वो ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होने के बाद, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इन फ्यूचर जो है वो लागू रहेगा। सर, जहाँ तक बाज़ार की बात है, मतलब जो चीज़ें जिस हिसाब से वहाँ पर SOPs में दिया है, क्या उसी हिसाब से चल रहा है सर? और पब्लिक का क्या ताउन आपको रह रहा है सर? और आज जो मीटिंग किया गया उसमें क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को द्रास के अवाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बेहतरीन तरीके से साथ दे रहा है। खुसूसन यहाँ के दुकानदारों का बहुत शुक्रगुजार है, गाड़ी वालों का बहुत शुक्रगुजार है। वो जितना हो सके अपनी तरफ से ताउन दे रहा है। हर कोई चाहता है कि अपने पब्लिक जो है वो सेफ़ रहे, इस महल्लिक बीमारी से निजात मिले, तो इसलिए बेहतरीन तरीके से सपोर्ट दे रहा है। और खुसूसन मैंने 2-3 दिन पहले तमाम इमाम जुमा वल जमात, जिसमें गौसिया मस्जिद के हो, हनीफिया मस्जिद के हो, नूर बादशाह मस्जिद के हो और अहले हदीस के मस्जिद के हो और जुमन दारुत तबलीग के मस्जिद के इमाम हो, इन सब को मैंने जमा किया और सब यहाँ एक मीटिंग इनेकाद किया था। उसमें सब ने मुझे ताउन दे दिया और हर कोई अपने अपने मस्जिदों में ये ऐलान कर रहा है कि SOP के फॉलो करे
اور ایڈمنسٹریشن جو آرڈر دیتا ہے اس کو بیسٹ اسٹرکٹ طریقے سے اپنائے اور لوگ بھی ان کی آرڈر کے حساب سے ان کے حکم کے حساب سے بہترین طریقے سے ساتھ دے رہا ہے. ابھی تک کوئی وائلیشن کوئی ایس او پی کے وائلیشن جو ہے میرے مشاہدے میں نہیں آیا.